आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख हुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैटर्न में पेश आया ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का वाक़या। बिजली के खंभों पर लगाए गए बीजेपी रियासती सदर राव साहब दानवे की सालगिरह के बोर्ड प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर कानूनी कार्रवाई, बख्श दिया गया पार्टी वर्कर्स को। ब्रिजवाड़ी में ड्रेनेज के मेन होल में गिर जाने के सबब पहले 2 अफराद, फिर दौरान इलाज एक और शख्स की मौत वाक़ई। एक की तलाश जारी, 3 ज़ेरे इलाज। शहर औरंगाबाद में दुरुस्त है पानी सप्लाई के इंतजामात। शिवसेना कायद विनोद घोसाड़कर का बयान। लेकिन बीजेपी की 2 कॉर्पोरेटर्स ने हड़ताल शुरू करके खोल दी घोसाड़कर के दावे और म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी की खलाई। मुतालिबा पानी का। और घरेलू तनाज़े के सबब वडगांव में एक 21 साला बिहाता ने कर ली फांसी लेकर खुदकुशी। बाबरा में 28 साला बीमार नौजवान ने मायूस होकर कर लिया अपनी जिंदगी का खात्मा। मामला दर्ज, तहकीकात जारी। और अब खबरें तफसील से। बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे की सालगिरह का बोर्ड इलेक्ट्रिक पोल पर लगाकर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है। इस ज़िमन में प्रिंटिंग प्रेस मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जबकि पार्टी वर्कर्स को पुलिस ने बख्श दिया। पैटर्न शहर के संभाजी चौक था संत ज्ञानेश्वर गार्डन रास्ते पर मौजूद इलेक्ट्रिक पोल पर बीजेपी रियासती सदर राव साहब दानवे को सालगिरह की मुबारकबाद देने से मुतालिक डिजिटल बोर्ड लगाए गए थे। चीफ ऑफिसर पैटर्न नगर परिषद ज़ाब्ता अखलाक निगरां दस्ते के इंचार्ज को इसकी इत्तला मिलते ही उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल के एक दस्ते को रवाना किया। 11 डिजिटल बोर्ड निकालकर जब्त कर लेने की ये कार्रवाई अश्विन गुजरे, अशोक पगारे और पाटिल बागुले ने अंजाम दी। इस ज़िमन में म्युनिसिपल मुलाजिम अश्विन गोजरे की शिकायत पर पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस मालिक योगेश टेकाड़े के खिलाफ प्रिवेंशन डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 की दफा 3 की खिलाफ वर्जी की शिकायत दर्ज की है। मामले की मजीद तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर भागीरथ देशमुख की रहनुमाई में की जा रही है। गौरतलब बात तो यह है कि डिजिटल बोर्ड पर मुबारकबाद देने के लिए पैटर्न तालुका बीजेपी के सदर कल्याण गायकवाड़ का नाम और फोटो मौजूद है। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। ड्रेनेज के मेन होल में गिर जाने के सबब गुज़श्ता रोज 2 अफराद की मौत वाक़ई हो गई, जबकि गुज़श्ता शब ही दौरान इलाज एक और जख्मी शख्स चल बसा। गुज़श्ता रोज ब्रिजवाड़ी औरंगाबाद में एक दिलखराश हादसा पेश आया। 7 अफराद ज़ेरे ज़मीन इलेक्ट्रिक मोटर से कचरा निकालते वक्त ड्रेनेज के मेन होल में गिर गए थे, जिनमें से 2 अफराद की तभी मौत वाक़ई हो गई थी और फायर ब्रिगेड ने डेड बॉडीज मेन होल से बाहर निकाली और 4 अफराद को भी बाहर निकाला गया और उन्हें शरीके अस्पताल किया गया, मगर उनमें से भी गुज़श्ता शब ही एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई, जिसका नाम उमेश जगन्नाथ काड़े बताया जा रहा है, जबकि 7वां शख्स अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। ये मामला MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। पानी सप्लाई के इंतजाम फौरी दुरुस्त किए जाए। बसूरत दीगर सड़कों N3 और N4 के साकिनान म्यूनिसिपल टैक्स अदा नहीं करेंगे और टैक्स वसूली के लिए आने वाले मुलाजमीन पर पत्थर बरसाएंगे। ये बयान इलाके की एक खातून ने हड़ताल के दौरान दिया। वाजिरे के वार्ड नंबर 80 से मुंतखबा कॉर्पोरेटर एडवोकेट माधुरी उद्वंत, जो कि म्यूनिसिपल विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन भी है, वो सड़कों N3 और N4 इलाके में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालिबे पर इलाके की खवातीन के हमरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर हड़ताल कर रही थीं। उन्होंने MCN को बताया कि इस इलाके के साकिनान म्यूनिसिपल इंतजामिया को वक्त पर प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा करते हैं। इसके बावजूद वहां पर 8-8 दिन पानी सप्लाई नहीं किया जाता और एक लंबे वक्फे के बाद जब पानी सप्लाई किया जाता है तो उसमें दबाव नहीं होता, जिसके सबब वहाँ के साकिनान को पानी नहीं मिल पा रहा है। मुतालिका अफसरान से बारहा शिकायत करने के बावजूद भी वो लोग इस मसले को हल करने तैयार नहीं हैं और उन्हें अवामी मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आज वार्ड की खवातीन के हमरा उन्होंने म्यूनिसिपल दफ्तर पर हड़ताल करने का फैसला किया, ताकि म्यूनिसिपल इंतजामिया को ख्वाब गफलत से जगाया जा सके। जबकि इलाके की खवातीन का कहना है कि वो लोग हाई सोसाइटी के कहलाए जाते हैं और आज तक उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी के सबब वो लोग रास्ते पर उतरने पर मजबूर हुए हैं। जबकि कॉर्पोरेटर शोभा बरांडे ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर उनके वार्ड में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त न किए गए तो वो और उनके वार्ड के साकिनान पार्लिमानी इंतखाबात का बाइकाट करेंगे।
वॉर्ड नंबर 80 N3 N4 येथे वारंवार पाठपुरावा करूनही पाणी पुरवठा अत्यंत विस्कळीत झालेला आहे। 7-7 दिवसानंतर पाणी येत आहे आणि ते सुद्धा वेळी यावेळी, पाण्याची कोणतीही वेळ निश्चित नाही आणि कमी दाबाने आणि 20 ते 30 मिनिट पाणी येतं। वॉर्डातील प्रत्येक नागरिक हा प्रत्येक कर प्रामाणिकपणे भरतो। हा 100% कर वसुली आमच्या वॉर्डात नव्हते आणि या वॉर्डाला, माझ्या वॉर्डाला पाणी पुरवठा हा विस्कळीत झालेला आहे आणि या नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा पाणी असताना त्यापासून आम्ही प्रशासन हे वंचित ठेवत आहे आणि वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने लक्ष दिलं नाही, म्हणून आज ही उपोषणाला बसण्याची वेळ प्रशासनाने आमच्यावर आणलेली आहे। आमचं प्रशासनाला असं आव्हान आहे की या नागरिकांची मागणी त्वरित त्यांनी पूर्ण करावी आणि वॉर्ड नंबर 80 N3 N4 तसेच सिडको हडको आणि आता देवानगरीच्या नगरसेविका बुरांडेताई सुद्धा सोबत बसलेल्या आहे, या सगळ्यांच्या वॉर्डाचा पाणी पुरवठा त्वरित सुरळीत करावा असे आवाहन सर्व नागरिकांतर्फे आणि मी नगरसेवक म्हणून माझ्यातर्फे महानगरपालिका प्रशासनाला करत आहे। आपल्या उपोषणानंतर या आंदोलनानंतरही प्रशासन जागे झाले नाही किंवा प्रशासनाने पाणी पुरवठा सुरळीत केला नाही, यानंतरची भूमिका काय असणार? आज प्रशासन काय निर्णय घेतं त्यानंतर आमची पुढील भूमिका ठरणार आहे, पण आज प्रशासनाने जर आमच्या याची दखल घेतली नाही तर सर्व नागरिकांनी आणि आम्ही असा निर्धार केलेला आहे की हे उपोषण आम्ही पुढे चालू ठेवू। मला असं म्हणायचं आहे की आपण गुड गव्हर्नन्सच्या गोष्टी करतो, नागरिकांच्या सनदीची गोष्टी करतो। औरंगाबाद शहर हे स्मार्ट सिटीचं वाटचाल करते आहे आणि पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गरजेसाठी आम्हाला या पद्धतीने यावं लागते, यापेक्षा दुर्दैव विलास काय असू शकणार आहे। यातून एकच गोष्ट दिसते की महापालिका प्रशासन, पाणी पुरवठा विभाग हा अत्यंत बेफिकीर झालेला आहे, बेजबाबदार झालेला आहे आणि प्रशासन हे असंवेदनशील आहे या बाबतीत आणि ही नागरिकांनी संतापाची लाट उसळलेली आहे। आहे ते पाणी सगळ्यांना वाटणं हे यांचं कर्तव्य नाही का? हे का बजावत नाही? इथे का यावं लागते? या संबंधीची दखल प्रशासनाने ताबडतोब घेतली पाहिजे, नाहीतर लोक कर भरणार नाही, लोक पाणीपट्टी देणार नाही आणि सतत आंदोलन करत राहतील। माझी एकच अपेक्षा आहे की आमच्या N3 N4ला पाणी द्यावे, ह्यांनी वेळेवर सोडावे। ते पाणी देत नाही, 7-7 दिवस पाणी नाही, कुणीही आमच्याकडे येत नाही, बघत नाही, फोर्स नसतो। 45 मिनटं सुद्धा पाणी नसतं, फक्त 30 मिनटं पाणी असते आणि अधिकारी कधी आले नाहीत आमच्याकडे। आम्हाला नगरसेवक काय करतात ते सुद्धा माहीत नाही, आम्ही कधी घराच्या बाहेर निघत पण नाहीत। आम्हाला आज ही वेळ आली की घराच्या बाहेर निघण्याची, आमचे लोक बोलत नाहीत म्हणून, स्टँडर्ड पैशावाले म्हणून आम्हाला कोणी पाणी देत नाही, आमच्याकडे कशाचेच पैसे नाहीत। आम्ही नुसते घरं आहेत आमच्याकडे पण पैसे काही नाहीत, कारण त्याच्यामुळे आम्हाला सगळ्यांनी पाणी व्यवस्थित द्यायला पाहिजे। कुंडलिक नगरला पाणी, न्यायनगरला पाणी, हनुमाननगरला पाणी, त्यांचे मतदान ते पैसे देऊन घेतात आणि आम्ही फुकट मतदान देऊन आम्हाला पाणी पण नाही। आमच्या वेळेवर टॅक्स असतो, आमच्या वेळेवर सगळ्या गोष्टी असतात, आम्हाला कुणाला म्हणायची गरज नाही। बरोबर पेपरला आलं की आम्ही 6-6 महिने आधी टॅक्स भरतो, 6-6 महिने आधी नळपट्टी भरतो, तरी आम्हाला व्यवस्था व्यवस्थित होत नाही। अधिकाऱ्यांनी दखल घ्यायला पाहिजे, आमच्या समस्या सोडवायला पाहिजेत। आमच्या समस्या जर सोडल्या नाहीत तर आम्ही तर टॅक्स तर भरणार नाहीत आणि नळपट्टी पण भरणार नाहीत आणि आमच्याकडे जर कोणी तक्रार घेऊन आलं तर आमचं F सेक्टर आणि G सेक्टर त्यांच्यावर आम्ही नाही दगडं फेकले तर हे आम्ही आता सांगते तुम्हाला मी ह्याच्यावर, आम्हाला ह्याच्यावर बोलता येत नाही कारण कधी आम्ही बोललेलोच नाहीत। पण पाणी सगळ्या व्यवस्थित द्यायला पाहिजे, सगळ्या गोष्टी आम्हाला द्यायलाच पाहिजेत, नाही तर दुसऱ्या वेळेस आम्हाला इथे यायची गरज पडली नाही पाहिजे। ही अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे, आता अधिकारी जर दिसला तिथे तर आमच्यासारखं वाईट काहीच नाही आहे। मला असं म्हणायचं आहे की आपण गुड गव्हर्नन्सच्या गोष्टी करतो, नागरिकांच्या सनदीची गोष्टी करतो। औरंगाबाद शहर हे स्मार्ट सिटीचं वाटचाल करते आहे आणि पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गरजेसाठी आम्हाला या पद्धतीने यावं लागते, यापेक्षा दुर्दैव विलास काय असू शकणार आहे। यातून एकच गोष्ट दिसते की महापालिका प्रशासन, पाणी पुरवठा विभाग हा अत्यंत बेफिकीर झालेला आहे, बेजबाबदार झालेला आहे आणि प्रशासन हे असंवेदनशील आहे या बाबतीत आणि ही नागरिकांनी संतापाची लाट उसळलेली आहे। आहे ते पाणी सगळ्यांना वाटणं हे यांचं कर्तव्य नाही का? हे का बजावत नाही? इथे का यावं लागते? या संबंधीची दखल प्रशासनाने ताबडतोब घेतली पाहिजे, नाहीतर लोक कर भरणार नाही, लोक पाणीपट्टी देणार नाही आणि सतत आंदोलन करत राहतील। 10वीं 12वीं के इम्तिहानात और इलेक्शन ट्रेनिंग लगभग एक साथ होने के सबब असातिज़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं और वो मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो देने का मुतालिबा कर रहे हैं।
औरंगाबाद हलके में लोकसभा चुनाव के लिए रायदही 23 अप्रैल को है और इतलाई के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने 90% असातिज़ा और गैर तदरीसी मुलाजमीन को इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया है, जिनकी तरबियत के लिए एक 3 रोजा वर्कशॉप सिडको में वाक़ संत तुकाराम नाट्य गृह में रखा गया। लेकिन वहां असातिज़ा को ये कहते सुना गया कि 12वीं जमात के पर्चे 20 मार्च और 10वीं जमात के पर्चे 22 मार्च तक हैं, जिसकी वजह से वो मसरूफ है और फिर उन्हें 3 दिनों तक इलेक्शन ड्यूटी की तरबियत हासिल करने के लिए भी आना है। असातिज़ा और गैर तदरीसी मुलाजमीन का मुतालिका डिपार्टमेंट से ये सवाल है कि आखिर दोनों काम एक साथ कैसे हो पाएंगे, लिहाजा इंतजामिया इस मसले पर तवज्जो दे। भीड़ बाईपास रोड पर होने वाले हादसात पर काबू पाने के लिए सर्विस रोड में हायल रुकावटें दूर करने की कार्रवाई आज 90 दिन भी जारी रही। वाज़ेह है कि भीड़ बाईपास रोड पर बढ़ते सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने वहां सर्विस रोड बनाने का फैसला किया, मगर इस रास्ते में हायल मकानात सर्विस रोड के तामीरी काम में एक बड़ी रुकावट थे। लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक और पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद की हिदायत पर गुज़श्ता 9 दिनों से यहां इंतजामी कार्रवाई जारी है। हालांकि मुतासरा साकिना ने इस कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की और म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि पहले उनकी इमलाक एक्वायर की जाए, उसके बाद ही इंतजामी कार्रवाई की जाए, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने उनकी एक न सुनी और कार्रवाई जारी रखी। आज 90 दिन भी यहां सर्विस रोड में तामीर शुदा आरसीसी की इमारतें मुनहदिम कर दी गई। देवलाई वार्ड के कॉरपोरेटर की मिल्कियत हिवराड़े लॉन्स पर भी इंतजामी कार्रवाई की गई। इमारत इतनी ऊंची थी कि वहां बुलडोजर और जेसीबी भी नाकाम हो गए, लिहाजा ऊपरी मंजिल पर म्यूनिसिपल गैर कानूनी दस्ते के मुलाजमीन ने हथौड़े बरसाए और गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए इस इमारत को मुनद्दिम करने की कार्रवाई जारी रही। इससे कबल इस इमारत से मुतसल एक आरसीसी की बिल्डिंग बुलडोजर्स की मदद से तोड़ी गई। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर डीपी कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमबी खाजी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रभाकर पाठक, विश्वनाथ कोम्बले और वामन कामले की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर RS राचतवार, सैयद जमशीद, VS कुलकर्णी और म्यूनिसिपल गैर कानूनी दस्ते के मुलाजमीन अंजाम दे रहे हैं, जिनके ताउन के लिए मैकेनिकल इंजीनियर BK पंडित और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स भी वहां साइट पर मौजूद दिखाई दिए। कार्रवाई के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इस गर्ज से म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के मुलाजमीन के अलावा सातारा पुलिस स्टेशन का स्टाफ भी मौजूद था। चिकलथाना इलाके में बनाए गए प्रोसेसिंग यूनिट पर कचरा डालने की मुखालिफत करने वाले साकिनान को मनाने की कोशिश जारी है। इसी ज़िमन में म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मुतालिका साकिनान से मुलाकात की, मगर 2 घंटे की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वाज़ेह है कि शहर से निकलने वाले कचरे को साइंटिफिक तरीके से ठिकाने लगाने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने चिकलथाना, पड़ेगांव, हरसूल और नक्षत्रवाड़ी में प्रोसेसिंग सेंटर लगाने का मंसूबा बनाया था, जिसकी इलाके के साकिनान की जानिब से शदीद मुखालिफत की गई थी, जिन्हें म्यूनिसिपल इंतजामिया ने ये यकीन दिलाया था कि वहां कचरा जमा नहीं होने दिया जाएगा और वहां डाले जाने वाले कचरे पर प्रोसेस करके उससे खाद तैयार की जाएगी। म्यूनिसिपल इंतजामिया इस बात का भी खास ख्याल रखेगी कि वहां बनाए जा रहे प्रोसेसिंग सेंटर के सबब इलाके में गंदगी नहीं फैलेगी और ना ही आलूदगी में इजाफा होगा, जिसके बाद इन इलाकों के साकिनान ने मुखालिफत ख़त्म कर दी थी, मगर 6 माह का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इन लोगों से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया और नतीजा ये निकला कि वहां पर कचरे के टीले बन गए, इलाके में ताफुन फूट पड़ा, वहां आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी भी आलूदा हो गया और उनकी खेती भी मुतासिर होने लगी है। लिहाजा पड़ेगांव के साकिनान की मुखालिफत के सबब 2 माह कबल ये प्रोसेसिंग सेंटर बंद हो गया और गुज़श्ता 2 दिनों से चिकलथाना इलाके के साकिनान की मुखालिफत के सबब वहां पर कचरे से लदी गाड़ियां खाली नहीं की जा सकी और एक बार फिर शहर में कचरा निकासी का मसला संगीन होने लगा है। लिहाजा म्यूनिसिपल अफसरान ने चिकलथाना के साकिनान को मनाने की कोशिश तेज़ कर दी। इस ज़िम्मन में उनकी एक मीटिंग म्यूनिसिपल कमिश्नर के कैबिन में रखी गई, मगर 2 घंटों की बातचीत के बाद भी अब तक ये मसला हल ना हो सका, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया को उम्मीद है कि वो लोग चिकलथाना के साकिनान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे और जल्द ही ये मसला हल कर लिया जाएगा। रुकन असेंबली अर्जुन खोदकर के तीखे तेवरों को सर्द करने के बावजूद बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे की परेशानियां कम नहीं हुई। अब दानवे के दामाद हर्षवर्धन जाधव ने औरंगाबाद से चंद्रकांत खेरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लोकसभा इंतखाबात के लिए शिवसेना और बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी इत्तेहाद किया और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। औरंगाबाद हल्का शिवसेना के हिस्से में आया है
और पार्टी ने एक बार फिर इस हलके से चंद्रकांत खैरे को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन कन्नड़ के रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव ने चंद्रकांत खैरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें उम्मीदवारी जरूर दी जाएगी और वो चंद्रकांत खैरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जाधव बीजेपी की रियासती सदर राव साहब दानवे के दामाद हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें खैरे के इंतखाबी तशहीर के लिए कम से कम एक जलसे आम से खिताब जरूर करना होगा। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या दानवे तशहीर के दौरान अपने दामाद की मुखालिफत करेंगे। जाधव की उम्मीदवारी से मुतालिक चंद्रकांत खैरे राव साहब दानवे की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मसला जल्द हल कर लेंगे। वाज़ेह है कि शिवसेना के ही एक और रुकन असेंबली अर्जुन खोतकर ने जालना हलके से दानवे के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन दानवे खोतकर को मनाकर उन्हें खामोश करने में कामयाब हो गए। लेकिन अब खुद उनके दामाद ने उनकी मुसीबतें ये कहकर बढ़ा दी हैं कि वो हर सूरत में चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये है कि क्या दानवे अपने दामाद को मनाने के लिए कामयाब होते हैं या नहीं। इस जानिब औरंगाबाद और जालना दोनों ही हलकों के अवाम की निगाहें लगी हुई हैं। नाथ षष्ठी के पेश नज़र पैटर्न में साफ सफाई और अकीदतमंदों को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने का काम आखिरी मरहले में है। ये इत्तला बल्दिया इंतजामिया से मौसूल हुई है। पैटर्न में संत एकनाथ महाराज की षष्ठी के मौके पर 26, 27 और 28 मार्च को 3 रोजा यात्रा होगी, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी लाखों अकीदतमंद शिरकत करेंगे। लिहाजा उन्हें बुनियादी सहूलतें मुहैया करने और साफ सफाई का काम बल्दिया की जानिब से किया जा रहा है। बल्दिया के सदर सूरज लोड़गे और CO सोमनाथ यादव ने MCN के नुमाइंदे को बताया कि ये सभी काम आखिरी मरहले में है। 20 मार्च बरोज़ बुध सुबह 11:30 बजे मेयर नंद कुमार गुड़ीले ने जनरल बॉडी की रेगुलर मीटिंग तलब की है, मगर ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के सबब ये मीटिंग बराए नामी होगी। वाज़ेह है कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र पूरे मुल्क में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, जिसके सबब कोई भी ऐसा काम इस दौरान नहीं किया जा सकता जो वोटर्स को मुतासिर कर सके। इसके बावजूद मेयर ने 20 मार्च को सुबह 11:30 बजे जनरल बॉडी की रेगुलर मीटिंग तलब की है, मगर इस मीटिंग के लिए जारी किए गए एजेंडे में एक भी करारदाद या तजवीज़ रखी नहीं गई, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये मीटिंग महज खानापुरी के लिए होगी और इस मीटिंग में कोई बहस या कोई फैसला नहीं हो पाएगा। सहकार नगर में एक दिल खराश हादसा पेश आया। हाई टेंशन तार से शॉक लगने के सबब एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई, जबकि उनकी बहू का हाथ शदीद तौर पर झुलस गया। सहकार नगर में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर जयराज अन्ना साहब पात्रिकर अपने बेटे अभिजीत पात्रिकर और बहू कोमल पात्रिकर के साथ रहते थे। कोमल पात्रिकर पीर की सुबह रिहाइश की पहली मंजिल पर रखे हुए गमलों में मौजूद पौधों को पानी दे रही थी। इलेक्ट्रिक मोटर ऑन थी और कोमल पात्रिकर के हाथ में पाइप था। इसी दौरान चंद ही फीट से गुजरने वाले बिजली कंपनी के हाई टेंशन तार से पानी में करंट उतर गया और बिजली का झटका लगने की वजह से कोमल पात्रिकर की चीखें निकल गईं। जयराज पात्रिकर अपनी बहू की मदद के लिए दौड़े और उन्होंने उसके हाथ से पाइप खींच लिया, लेकिन जो ही पाइप उनके हाथ में आया उनके जिस्म में करंट उतर गया और वो बेहोश हो गए। उनकी बहू की चीखें सुनकर उनके पड़ोसी प्रोफेसर उल्लास शिवकर मदद के लिए दौड़ पड़े, जिसके बाद जयराज पात्रिकर और कोमल पात्रिकर को एक खानगी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने जयराज पात्रिकर की मौत की तस्दीक कर दी। कोमल पात्रिकर का हाथ शदीद तौर पर झुलस चुका है, लिहाजा उनका इलाज जारी है। वाज़ेह है कि जयराज पात्रिकर कांग्रेस पार्टी के साबिक कॉर्पोरेटर दत्ता भाऊ पात्रिकर के छोटे भाई थे। नाजरीन, ऐसे बहुत से मकानात हैं जिनके करीब से बिजली के तार गुजरते हैं, लिहाजा शहरियान बिजली के तारों के करीब कोई भी काम करते हुए एहतियात से काम लिया करें ताकि वो हादसा से बच सके। वडगांव में घरेलू तनाज़े के सबब एक 21 साला ब्याहता ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये इत्तला पुलिस जराये से मौसूल हुई है। जराये के मुताबिक वडगांव में सुनीता एकनाथ टेकाड़े नामी 21 साला ब्याहता की घर में किसी बात पर अनबन हो गई थी, लिहाजा उसने गुस्से की हालत में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली और अपने पीछे एक 1.5 बरस की बच्ची छोड़ गई। ये मामला MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। दूसरी वारदात फुलंबरी तालुके में वाक़े बाबरा नामी गांव में पेश आई। इतला है कि प्रभाकर कानूबा पवार नामी 28 साला शख्स एक खानगी गाड़ी पर ड्राइवर था, लेकिन वो गुज़श्ता 1 साल से किसी बीमारी में मुब्तला था, जिसकी वजह से वो निहायत कमजोर हो चुका था और जब लाख इलाज के बावजूद वो सेहतयाब नहीं हो पाया तो वो मायूस हो गया और उसने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये मामला वडोद बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।
तुलजापुर की एक रिहाइशगाह पर पुलिस ने छापा मारा और देसी शराब का जखीरा बरामद करते हुए एक खातून के खिलाफ केस दर्ज किया। पैटर्न शहर के करीब तुलजापुर नामी एक गांव है। पुलिस को खबर मिली थी कि वहां की एक रिहाइशगाह में गैर कानूनी तौर पर देसी शराब की बोतलों का जखीरा किया गया है। लिहाजा पैटर्न पुलिस ने जाल बिछाया और वहां छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान देसी शराब की सीलबंद बोतलें बरामद की गयी, जो 3000 रुपये मालियत की बताई जा रही है। इस मामले में शाइस्ता रफीक शेख नामी खातून के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर भागीरथ देशमुख की रहनुमाई में एपीआई सचिन सानप, पुलिस कांस्टेबल लालचंद नागलोत, रोहिणी पवार, राजेंद्र पंडित, ताराचंद गवाने और दीगर पुलिस मुलाजमीन ने अंजाम दी। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैटर्न में पेश आया ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का वाकया। बिजली के खंभों पर लगाए गए बीजेपी रियासती सदर राव साहब दानवे की सालगिरह के बोर्ड, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर कानूनी कार्रवाई, बख्श दिया गया पार्टी वर्कर्स को। ब्रिजवाड़ी में ड्रेनेज के मेन होल में गिर जाने के सबब पहले 2 अफराद, फिर दौरान इलाज एक और शख्स की मौत वाक़ई। एक की तलाश जारी, 3 जेर इलाज। शहर औरंगाबाद में दुरुस्त है पानी सप्लाई के इंतजामात। शिवसेना कायद विनोद घोसाड़कर का बयान, लेकिन बीजेपी की 2 कॉर्पोरेटर्स ने हड़ताल शुरू करके खोल दी घोसाड़कर के दावे और म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी की खलाई। मुतालिबा पानी का। और घरेलू तनाज़े के सबब वडगांव में एक 21 साला बिहाता ने कर ली फांसी लेकर खुदकुशी। बाबरा में 28 साला बीमार नौजवान ने मायूस होकर कर लिया अपनी जिंदगी का खात्मा। मामला दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।